सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी तरीके से जमानत कराने वाले गैंग को पकड़ा है। जी हाँ, ये सभी लोग नागल के कपासा के रहने वाले हैं और इनका जो रेट था ये भी बताया जा रहा है करीब 5,000 से 10,000 और 15,000 में ये किसी की भी जमानत ले लिया करते थे। और फिलहाल पुलिस ने इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन सभी को पकड़ने के बाद फिलहाल इनकी रिमांड भी मांगी गई है। लेकिन अभी भी एक मास्टरमाइंड है जो कि अभी फरार है, जिसकी सहारनपुर पुलिस को तलाश है। ये सारा मामला थाना जनकपुरी क्षेत्र का है और जनकपुरी पुलिस ने ही एक शिकायत पर इन सभी को पकड़ा है। शिकायत वैसे ये एसएसपी सहारनपुर को की गई थी। मैं आपको बताऊं, एसएसपी के आदेश पर ही पुलिस ने बड़ी तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है, ये वही लोग हैं जो लोगों की जमानत कराते थे और अपनी ही जमानत के लिए अब तरस रहे हैं। फिलहाल सहारनपुर पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है। सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करके फर्जी मोहर के आधार पर जमानत कराने वाले एक गैंग को पकड़ा है। इस गैंग के 6 शातिर सदस्य हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल हम एसपी सिटी सहारनपुर में हैं और के पास हैं अभिमन्यु मांगलिक जी। बताएं आप क्या सर था ये पूरा जो गैंग पकड़ा गया, कैसे काम करता था ये? जी, पूरे स्कैम का अनावरण इस तरह हुआ कि एक जनकपुरी थाने में एक मुकदमा पिछले साल लिखा गया था 58/23। जो उसके वादी थे उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो उसमें अक्यूज थे 58/23 में, उनकी जो जमानत है वो एक फर्जी तरीके से हुई है। उसमें जो पेशेवर जमानती हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। उसमें कुछ कोर्ट के लोग मिले हुए हैं और कुछ वकील हैं जिनके द्वारा ये पेशेवर जमानती हैं वो खड़े किए गए। उनकी जमानत थाने से तस्दीक ना हो पाए, इसकी वजह से उनके जो जमानत सत्यापन के कागज हैं वो थाने पे पहुंचाए ही नहीं गए। बीच में ही वो उनके फर्जी मुहर इस्तेमाल होकर थाने की और तहसील की उनके जो तस्दीक के कागज हैं वो तैयार किए गए और वो कोर्ट में पहुंचा दिए गए और उनके आधार पर उनकी जमानतें हो गई थी उसकी। जब इसमें मेरे द्वारा इसमें जांच की गई, इसमें जो सभी पेशेवर जमानती हैं उनकी सूची बनवाई गई। सूची बनवाने के बाद पता चला कि इन जमानती ने ऑलरेडी सहारनपुर जिले में कम से कम 25 से 30 मुकदमे के अभियुक्तों की जमानतें ले रखी हैं। इनका खुद का भी आपराधिक इतिहास है और उसी के आधार पर इन्हीं पेशेवर जमानतियों पर और एक जो वकील साहब हैं उनके खिलाफ इसमें एक मुकदमा पंजीकृत हुआ थाना जनकपुरी में। और इसमें से टोटल 6 जमानती हैं जो गांव कपासा है नागल का, वहाँ के रहने वाले हैं और देवबंद क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनको पुलिस ने हिरासत में कल ले लिया था और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया है। और इसमें अभी आगे विवेचना हमारी प्रचलित है। इसमें किस तरह से कागज तैयार हुए और कौन इनको सहयोग कर रहा था कचहरी के अंदर और कौन अधिवक्ता है जो इनके साथ मिला हुआ था, उन बिंदुओं पर वह जांच चल रही है। एसपी सर, खास बात यह है कि कपासा गांव जो नागल में पड़ता है सब लोग वहीं के रहने वाले हैं, सारे के सारे जितने अपराधी हैं। ये क्या था मामला, सब एक ही साथ सब लोग? जी हाँ, ये भी एक अपने आप में वो है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इनका काम ही पेशेवर जमानती का है। इनका एक नेक्सस बना हुआ है जिसमें वकील और ये लोग मिले हुए हैं, जिसमें इनके द्वारा कुछ पैसे लेकर अभियुक्तों को ना इनको पता होता है अभियुक्त कौन है, ना अभियुक्त के साथ इनके कोई संबंध होते हैं। इनके द्वारा मल्टीपल अभियुक्तों की एक ही सेम प्रॉपर्टी दिखाते हुए इनकी जमानतें के बेल बॉन्ड भरे जाते हैं। तो ये पूरा जो नेक्सस है वो इस मुकदमे में सामने आया। और इधर और भी अगर पेशेवर जमानती हैं तो उनके खिलाफ भी अब जांच की जाएगी और जो भी इसमें पेशेवर जमानती पाए जाएंगे और जो भी लोग उनको सहयोग कर रहे हैं उनके साथ उनके खिलाफ भी इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, बात करें अगर हम गंभीर अपराधों में भी ये लोग जमानत लेते होंगे अपराधियों की, उसके साथ साथ सर क्या रेट रहता है इन लोगों का जो जमानत लेते हैं लोग? जब पूरी जांच इसमें की गई थी तो पेशेवर जमानतियों की, तो इसमें पता चला कि इनके द्वारा बहुत जो पेशेवर अपराधी हैं, सनी चढ़ा जैसे अपराधी हैं, उनकी जमानतें भी पेशेवर जमानती द्वारा ली गई हैं। और यहीं से हमें एक क्लू मिला था कि ये शायद कुछ एक बड़ा रैकेट हो सकता है। जो पूछताछ में पता चला कि इनको जो पार्टी जिसकी जमानत ली जा रही है उसी के पौधे के हिसाब से इनको पैसे मिला करते थे। किसी में 10,000 भी, किसी में 4 से 5,000 रुपये मिलते थे। तो इस तरह से अपना काम कर रहे थे। सर, खुलासे की अगर बात करें तो खुलासा जो किया है आप लोगों ने, तो जो स्टैंप उसमें बरामद हुई है थाने की, तो वो क्या सर फर्जी पाई गई थी या? जी हाँ, बिल्कुल फर्जी पाई गई थी। ये सत्यापित हुआ है कि जो मोहरें लगी हैं वो थाने से लगी नहीं है और इनफैक्ट वो जो कागज जमा तस्दीक के हैं वो कभी थाने में रिसीव हुए ही नहीं थे। तो ये पूरा अभी एक जो हमारे एक पहलू है जिस पे हम अभी जांच कर रहे हैं अच्छी तरह से। ये जो मोहरें हैं वो किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई, ये किसके दिमाग की उपज थी जिसने ये बताया कि बिना ही कागज जाए हुए इसमें तस्दीक कर दी जाए। तो इस सब पहलुओं पर हमारी जांच चल रही है और आगे जांच हमारी चलती रहेगी। तो सर, कहा जा सकता है कोई इसमें मास्टरमाइंड है जो भी एब्सकॉन्डेड है? अभी एब्सकॉन्डिंग तो कोई नहीं है। अभी तो हम सबूत जुटा रहे हैं। इसमें अभी और भी 5 से 6 नामित अभियुक्त हैं जो FIR में नामित किए गए थे। उनके खिलाफ हम अभी सबूत जुटा रहे हैं। जैसे सबूत हमें मिलते हैं तो उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे।
थे हमारे साथ एसपी सिटी अभिमन्यु मांगली, जो बता रहे थे कि सन्नी चिड़ा जैसे बड़े अपराधियों की जमानत भी इनके द्वारा ली गई है और ये बेहद शातिर हैं और बड़े शातिराना तरीके से ये लोग जमानत लेने का काम करते हैं और इनका जो रेट है वो 5 से 10 हजार के बीच में अभी खुला है। ये पैसा लेकर के इजिली किसी की भी जमानत ले लेते थे। कैमरा पर्सन मुकेश गिरी के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ 24 सहारनपुर।